जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि काली माता की शक्तियाँ या किसी भी देवी की शक्तियाँ जल्दी जागृत हो जाती है। ये 5 कार्य करने से, ये 5 उपाय करने से। तो भक्तों, ऐसे कौन से कार्य है जो जिनको करने से आपके देवी देवता की शक्ति आपको प्राप्त होने लग जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कार्यों के बारे में बताऊंगी। अगर आप यह 5 कार्य अपने जीवन में इन कार्यों को अपना लेते हो तो आपको आपके काली माता की, आपके आराध्या की कृपा प्राप्त होगी ही होगी और कोई भी इस कृपा को आने से रोक नहीं पाएगा। क्यों? और ऐसे कौन से कार्य हैं, किस प्रकार से वह कार्य करने हैं और किस प्रकार से कार्य करना ठीक है, तो उसी बारे में आज की हमारी वीडियो है। देखिए भक्तों, हमारे जो भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती ही होती है और उन्हें पाने का हमारा अधिकार भी है। जब हम नियमित रूप से अपने भगवान काली माता की सेवा में लग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना साधना करते हैं, तो वह शक्ति हमें प्राप्त करने में हमारा पूर्ण अधिकार भी होता है। और माना जाता है कि जब नियमित रूप से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें काली माता की इच्छा और परमात्मा की शक्ति का वास हो जाता है। हमने वह ऐसे कौन से 5 कार्य करने हैं जिससे हमारे काली माता, हमारे आराध्य की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। एक बेल आइकन घंटी है, उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आप तक पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो है जो अच्छे से समझ में आएगी और इसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों देखिए, रेगुलर जब कभी भी हम अपनी काली माता की आराधना पूजा करते हैं, लगातार करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो सबसे पहला कार्य यही है कि हमें लगातार कार्य करना चाहिए। कैसे लगातार? मतलब मान लीजिए नियमित रूप से अगर आप कोई माला का जाप कर रहे हो, कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपको नियमित रूप से उसको कंटिन्यू रखना है। कोई भी मंत्र कंटिन्यू रखना चाहिए। अब कई बार हम क्या कार्य करते हैं, जैसे हम बहुत सारे मंत्र उठा लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे इष्ट तो हनुमान जी भी हैं और मंत्र हम किसी और देवता का करने लग जाते हैं। हमारे इष्ट काली माता हैं और हम मंत्र किसी और देवता को करने लग जाते हैं। यूट्यूब से मंत्र ले लेते हैं या फिर किन्हीं किताबों से मंत्र ले लेते हैं या कोई बता रहा होता है तो उनसे मंत्र ले लेते हैं। तो इससे आपकी काली माता की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आप स्वयं ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है? और किसी प्रकार की आप गड़बड़ कर रहे हो। कि आपने देखा होगा कि जो प्रहलाद थे वह श्री हरि विष्णु के भक्त थे। वहाँ पर उनको जब हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया तो उन्होंने हर बार 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 श्री हरि विष्णु नारायण का ही जाप किया। तो नारायण उनके अद्भुत रूप की शक्ति बनकर उनकी रक्षा करने के लिए आए भी। इसी प्रकार से जो ध्रुव थे उन्होंने भी क्या किया कि नारायण का ही आवाहन किया और भगवान प्रभु नारायण ने ही उनकी भी रक्षा करी। जब कभी भी हम अपने काली माता, अपने भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर पर एक रहस्यमयी शक्ति का समावेश होने लग जाता है, जिस शक्ति के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा कब हुआ? रेगुलर रेगुलर करने से हुआ।
पहला काम तो जीवन में आप याद रखिए कि आपको जो भी पूजा पाठ या मंत्र जाप साधना कुछ भी करना हो आपको, तो वह रेगुलर ही करना है, ठीक है। अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि पितृशक्ति को मानना है। हमारे परिवार में किसी ने मानो देवता की आराधना करी हो या काली माता देवी देवता की आराधना की हो, कुल देवी कुल देवता की पूजा अर्चना जो करते हैं, तो कई बार आप सुनते भी होंगे या फिर कि हमारे परिवार में जैसे कोई साधु संत थे, तपस्वी थे या कुछ भी थे, तो आप जब कभी अपनी काली माता की आराधना करते हो तो उनकी पूजा पाठ करते हो तो आप उन तपस्वी को संत को भी उनका भी ध्यान करके आप यह प्रार्थना करते हो कि मुझे सफलता प्राप्त हो। वह देव पितृ रूप में आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार की जब कोई समस्या खड़ी हो तो आप उनका आदर सम्मान करते हो, उनका आवाहन करते हो, उनको आप याद करते हो, क्योंकि देखिए भक्तों, घर के पितरों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जो घर के देव पित्र होते हैं, तो अगर आपके घर के अंदर भी कोई संत कोई तपस्वी ऐसी शक्तियाँ होती है जो हमें हौसला देती है, और जब हम अपने काली माता अपने आराध्य भगवान की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन उनका नाम लेते हैं, तो हमारा जो है आत्मविश्वास और भी मजबूत होकर चलता है और उनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहता है। वह सदैव हमारी रक्षा करते हैं। अब तीसरा कार्य क्या करना है कि अपनी माँ और पिता की सेवा, ठीक है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आपको हर कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप ही है इस धरती पर जो भगवान है आपकी, जो आपके अपने से भी ऊपर आपको जो चाहते हैं, आपकी तरक्की करो, आपके ऊपर प्रभु की कृपा बर से आप खूब आगे बढ़ो, खूब सारा धन कमाओ। मान लीजिए कि आपके पिताजी की जॉब एक अच्छे रैंक पर थी, तो आप खुद सोचिए कि वह अपने पुत्र को भी यही चाहेंगे कि वह मुझसे भी आगे बढ़े। आज के इस कलयुग के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप रहते हो, और वह यह चाहता है कि आप खूब तरक्की करो, बहुत नाम कमाओ। आप एक बार स्वयं इस चीज़ को सोच के देखना कि क्या कोई ऐसा है जो आपके पास इंसान जो आपको खुद से आगे बढ़ता हुआ देख सके। केवल एक माँ बाप ही है और एक भगवान है, देवता है, जिनके प्रति आप जब कोई कार्य करते हो, जिनके साथ आप रहते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, तो आपको सफलता प्राप्त होती ही होती है। इसलिए अपने माता पिता की हमेशा सेवा करिए, उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लेकर रहें, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। चौथा कार्य आपको क्या करना है कि अपनी कुल देवी को मानना है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुल की जो शक्तियाँ होती है वह अनिवार्य होती है। कुल के अंदर उस कुल की शक्तियों की कृपा होती है। अब देखिए जैसे उदाहरण के लिए एक परिवार में तीसरी चौथी पीढ़ी पहले माँ शीतला की पूजा होती थी, ठीक है। फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि उस घर से माँ शीतला की पूजा करनी बंद कर दी। अब जब बंद कर दी गई तो जिस कारण से जो वह दोष है वह परिवार में वह चीज़ जो है एक दोष बनकर खड़ा हो गया। फिर आप जहाँ कहीं भी जाते हो, अपनी चेकिंग कराते हो, अपने परिवार के बारे में दिखाते हो, भगत गुरु से दिखाते हो, अपने बारे में बताते हो, तो वहाँ पर आपको पता नहीं चलता है। वहाँ पर कभी कोई दोष बता देते हैं, तो कभी कोई दोष बता देता है, वह बात समझ में नहीं आती है। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, जिससे आपको समझ में बातें नहीं आती है कि हमारे घर में समस्या क्या है, तो क्या है और यह क्या समस्या है। हम समझते हैं कि हमारा जो आदि जीवन है वह उस समस्या को सॉल्व करने में ही निकल जाता है। तो इसलिए भक्तों क्या होता है कि अपनी कुल की जो देवी है ना, कुल की जो शक्ति है, वो उसको मना करके कार्य करना चाहिए। आपको अपने पूर्वजों से, अपने घर के बुजुर्गों से, माता पिता से यह बात पूछनी चाहिए कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है, और उनको आपको मनाना चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए, उनको भोग आदि जिस तरह से भी आप पहले से देते आ रहे हैं, आपके पूर्वज देते आ रहे हैं, उस प्रकार से ज़रूर देना चाहिए। तभी आपको कुल देवी और कुल देवता की जो आशीर्वाद है वह आपको प्राप्त होता है।
तो यह काम भी आपको ज़रूर करना चाहिए। अब भक्तों, 5वां सबसे बड़ा कार्य कर्म। हमको क्या करना है कि अगर आप कर्मों के बारे में कुछ नहीं जानते हो, अगर आपको पता नहीं है कि आपके कर्म कैसे हैं, तो आप अपने कर्मों में नियमित रूप से कुछ ऐसे पाठ जोड़ लीजिए जिससे आपके पिछले कर्मों को जो रिश्ता है फिर से आपके माँ से, आपके काली माता से, आपके देवता से बन जाए। देखिए, हम कभी भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं तो हमारे जो उनसे संबंध है, उनसे जो रिश्ता है वह जन्मों जन्मों का होता है। पिछले जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता उनके साथ ज़रूर होता है। हमारा तभी जाकर हम उनकी भक्ति करने के लायक होते हैं। नहीं तो हमें कैसे, किस प्रकार से हम देवी देवता की भक्ति कर दें? हमारा क्या अधिकार है? हम कैसे कर सकते हैं? देवता की कृपा होती है आपके ऊपर, तब जाकर के ऐसी जो कृपा आपको प्राप्त होती है। अब आपको अपने नियमित दैनिक जीवन शैली के अंदर एक कार्य को, एक पाठ को और जोड़ना है। वह कार्य क्या है? वह कार्य है जीव जंतु के प्रति कुछ ना कुछ आहार आपको निकालना है। उनके प्रति कुछ ना कुछ सेवा कार्य आपको ज़रूर करना है। जैसे आप पशु पंछियों के लिए दाना पानी रखते हो, कुत्ते को रोटी या फिर बिस्किट खिला सकते हो, गाय को हरा चारा खिला सकते हो, पानी पिला सकते हो, मछलियों को, चींटियों को दाना दे सकते हो, गौ माता के लिए रोटी निकाल सकते हो। जिसके प्रति आप जो जो भी आपके कर्म है वह पवित्र होने लग जाते हैं। अब आप इस प्रकार के कार्य करते हैं और अगर आपके साथ कुछ अनहोनी भी होने वाली होती है तो वह चीज़ भी आपकी बदल जाती है। आप उस अनहोनी घटना से, दुर्घटना से बच जाते हैं। अब यह उसके दौरान क्या होता है कि जब इस प्रकार के गुण आपके अंदर उन उत्पन्न होने लगता है, लग जाते हैं, तो आपके काली माता भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब आप पशु पंछी की लाचार जीवों की इनकी सेवा करते हो, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत उत्पन्न हो रही है, आपके अंदर अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार उत्पन्न हो रहा है। कोई अगर हनुमान जी का भक्त है, अब भक्तों देखिए कि अगर वह हनुमान जी का भक्त होकर भी नीचे कार्य कर रहा है, चरस, गांजा, शराब, सिगरेट इत्यादि नशे का कर रहा है, स्त्रियों के प्रति गलत नज़र रख रहा है, उसकी नीयत में खोट है, वह गलत चरित्रहीन कार्य कर रहा है, कुछ भी है, तो आप स्वयं सोचिए कि वह हनुमान जी का भक्त कहाँ से हुआ। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वह हर स्त्री के अंदर माता सीता को ही देखते हैं, तो वह माँ को माँ ही समझते हैं, मानते हैं। अगर आप मर्यादा में रहकर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो आप निस्संदेह भक्त हो। लेकिन अगर आप गलत कार्य कर रहे हो तो शक्ति आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। हनुमान जी महाराज के दूत भी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप जब एक दुराचारी बन जाते हो तो आपको कभी भी आपके भगवान के, आपके इष्ट की जो भी भक्ति है वह प्राप्त नहीं होगी। यह बात आप ज़रूर याद रखना। तो भक्तों, अगर आप 5 कार्य आप अपने जीवन में धारण कर लो तो आपको आपके काली माता की कृपा भी मिलेगी और आप जो भी देवी देवता की पूजा करते हो उनकी भी कृपा मिलेगी और उनकी प्राप्ति भी होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की यह जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।